20 जुलाई से शुरू हुआ पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र 11 अगस्त को खत्म हो गया। 16 दिवसीय इस सेशन के दौरान संसद में काफी सियासी घमासान देखने को मिला। मणिपुर हिंसा, दिल्ली सेवा बिल, अविश्वास प्रस्ताव जैसे मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में काफी उठापटक देखने को मिली। कई सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड भी किया गया। इस दौरान कुल 23 बिल भी पास हुए, जिसमें सबसे मुख्य था दिल्ली सर्विस बिल। चलिए आपको पॉइंटर्स में बताते हैं कि इस पूरे संसद सत्र के दौरान क्या क्या हुआ। सभासदों हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। No other business till 267 is discussed first. भारत माँ की हत्या की बात की। दिल्ली सर्विस बिल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन बिल 2023 उस अध्यादेश की जगह लाया गया जिसने दिल्ली सरकार से नौकरशाहों का नियंत्रण छीन लिया था। केंद्र और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच 8 साल तक चली खींचातान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चुनी हुई सरकार को दिल्ली का बॉस बताया था। कोर्ट के फैसले के अनुसार दिल्ली सरकार को अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया गया था, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अधिकार होने की मुहर लग चुकी है। सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल 2023, इस बिल के जरिए फिल्मों को सैंक्शन करने की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। साथ ही फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए नियम और कड़े किए गए। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इस बिल का मकसद पर्सनल डिजिटल डेटा की प्रोसेसिंग का रेगुलेशन करना है ताकि लोगों की प्राइवेसी का बचाव किया जा सके। अब चलिए जानते हैं कि पूरे संसद सत्र के दौरान क्या हुआ। संसद सत्र की शुरुआत हुई तो मणिपुर के मुद्दे पर दोनों सदनों में कार्रवाई को विपक्ष ने चलने नहीं दिया। विपक्ष इस गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अड़ा हुआ था। वहीं सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके चलते एक सप्ताह से भी अधिक वक्त तक संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका। 8 से 10 अगस्त तक संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई इस प्रस्ताव को लेकर आए थे, जिसका इंडिया गठबंधन ने समर्थन किया। इस दौरान अमित शाह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण जैसे बड़े नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी दिन संसद में पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अगले साल एक बार फिर लोकसभा चुनाव जीतेगी और 2028 में विपक्ष फिर उनके खिलाफ ऐसे ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। संसद में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा पर देश को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इस मुद्दे पर हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, मैं मणिपुर की महिलाओं और बेटियों सहित सभी वहां लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरा देश आपके साथ है। पीएम ने मणिपुर पर राजनीति नहीं करने का अनुरोध किया। इसके बाद लोकसभा में ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने आसानी से हरा दिया। वहीं विपक्षी नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान संसद से वॉकआउट किया। केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों में दिल्ली सेवा बिल पास कराने में सफल रही। राज्यसभा में संख्या बल कम होने के बावजूद उन्हें बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का साथ मिला। इसके साथ ही केंद्र को अब दिल्ली की शासन व्यवस्था में पहले से अधिक अधिकार मिल गए हैं। संसद में मॉनसून सत्र के दौरान डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी पास हुआ। इसके तहत अब ग्राहकों का निजी डेटा किसी तीसरे पक्ष को शेयर करने की स्थिति में दोषी कंपनी पर करीब 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान तय किया गया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी इसी मॉनसून सत्र के दौरान ही बहाल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि के हाई कोर्ट के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसके बाद उनकी संसद भवन में वापसी हो सकी। वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपना पक्ष रखा। हालांकि उनके द्वारा किए गए कुछ इशारों पर सत्ता पक्ष की महिला सांसदों द्वारा विरोध जताया गया। संसद सत्र के दौरान टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को उग्र व्यवहार के चलते मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कौन कौन से सांसद सस्पेंड हुए? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मॉनसून सत्र के पहले ही दिन यानी कि 20 जुलाई को अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप में पूरे मॉनसून सत्र से राज्यसभा से निलंबित कर दिया था।
निलंबित करने का प्रस्ताव सदन के नेता पीयूष गोयल ने रखा था, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू को 2 अगस्त को संसद के शेष मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिया गया था। फिर आते हैं सांसद राघव चड्ढा। राघव चड्ढा को मॉनसून सत्र के अंतिम दिन यानी कि शुक्रवार को राज्यसभा से सस्पेंड किया गया। राघव चड्ढा को विशेषाधिकार के उल्लंघन के चलते राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। प्रिविलेज कमेटी का निर्णय आने तक राघव राज्यसभा से निलंबित ही रहेंगे। राघव चड्ढा पर मिसबिहेव करने के साथ ही 5 सांसदों की सहमति के बिना उन्हें हाउस पैनल में नामित करने और फर्जी हस्ताक्षर के कारण सस्पेंड किया गया। सबसे ज्यादा विवाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित करने के बाद हुआ। उनके खिलाफ अब जब तक विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती तब तक कांग्रेस नेता लोकसभा से सस्पेंड ही रहेंगे। अधीर रंजन चौधरी पर संसदीय कार्रवाई के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप लगा है और देश की छवि खराब करने के भी आरोप लगे। फिलहाल ये पूरी कार्रवाई रही जिसको हमने आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप जिस देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।